हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयु वर्षों में दिया हुआ है 5 से 15 दिया हुआ है। रोगियों की संख्या 5 से 15 कितने हैं, 6 हैं। ऐसे ही 15 से 25 11 है, 25 से 35 21 है। ठीक है, और यहाँ 35 से 45 23 है, 45 से 55 14 है। ठीक है, ऐसे 55 से 65 कितने हैं, 5। ये रोगियों की संख्या दिया हुआ है, ये आयु वर्षों में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक, इसमें हमको क्या निकालना है, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले जो प्रश्नावली 14.1 थे, इसके हमने सभी क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें हमको क्या करना था, माध्य निकालना था। हमने उसमें माध्य निकालना सीखा था। माध्य निकालने के लिए 3 विधियाँ होती है। तीनों विधियाँ हमने सीखे थे कि प्रत्यक्ष विधि होती है, और कल्पित माध्य विधि होती है, तीसरा पद विचलन विधि होता है। तो इसमें हम नया क्या सीखेंगे कि इसमें क्या निकालना है हमको, बहुलक। माध्य तो हम पहले जैसे निकालते थे उसी तरह माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है, इसमें बहुलक सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुलक के लिए हमें क्या चाहिए, बस यही जो दिया हुआ है, जैसे रोगियों की संख्या, ये आयु वर्ष है, और रोगियों की संख्या, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि वर्ष लिख लेते हैं। ये वर्ग अंतराल दिया है, देखिए कितना दिया हुआ है, 5 से 15। ठीक है, और ये 15 से 25, और देखिए क्या दिया है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और लास्ट में दिया हुआ है 55 से 65। ठीक है, और देखिए इसका क्या दिया है, 6 11 21 23 14 और ये 5। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 F0 अपॉन में F1 F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है। अब ये देखिए इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ये हम आपको बताते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए इसी सूत्र से हम निकालेंगे। अब देख लेते हैं ये सब है क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अधिकतम बारंबारता, ये जो बारंबारता दिया हुआ है, इसमें हम पहले देखेंगे कि अधिकतम बारंबारता क्या दिया हुआ है। तो देखिए अधिकतम बारंबारता क्या दिया हुआ है, अधिकतम बारंबारता 23 दिया हुआ है। ये क्या है, अधिकतम बारंबारता। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब इस बहुलक के सामने ये देखिए सामने वाला क्या है, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये जो होता है, ये क्या है, ये बहुलक वर्ग दिया है। ठीक है, बहुलक वर्ग में ये देखिए निम्न सीमा होती है, ये उच्च। ठीक है, ये क्या होता है, ये L होता है, और ये क्या होता है, U होता है। तो हमको L की वैल्यू चाहिए, तो L देखिए क्या हो गया यहाँ पे 35। ठीक है, अब ये देखिए क्या है कि ये बहुलक है। बहुलक के जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसे हम लोग F1 बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए F0 क्या हो जाएगा कि बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग का मतलब इसके ऊपर, ये इसके ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, ये हमारा F0 हो जाएगा। और जस्ट इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखिए इसके नीचे ये बहुलक वर्ग है, इसके ऊपर वाला F0 होता है, और बहुलक वर्ग तो F1 होता है, और इसके नीचे वाला क्या होता है, ये F2 होता है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, हल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ अधिकतम बारंबारता। ठीक है, अधिकतम बारंबारता, देखिए अधिकतम बारंबारता 23 है। ठीक है, यहाँ अधिकतम बारंबारता क्या है, 23 है। तो देखिए बारंबारता 23 के वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, देखिए 23 का वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल वर्ग
अंतराल, वर्ग अंतराल 35 से 45 होगा। ये बहुलक है, इसकी ये बहुलक दिया हुआ है तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः बहुलक F1 बराबर बहुलक, देखिए F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 23 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत आएगा, 35 से 45। ठीक है, तो 35 से 45 आ जाएगा, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या क्या इसमें से हम लोग निकालते हैं। अब हम निकालते हैं सबकी वैल्यू। देखिए यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू 35 हो जाएगी। अभी बताएं कि ये जो निम्न सीमा होता है लोएस्ट, इसी को हम लोग L, ये L होता है। ठीक है, दूसरा देखिए अभी निकालें F1 कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे F0 क्या है, ये 21 है, और ये F2 है, F2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए H क्या होता है, H ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसके बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे देखिए 5 से 15 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 10 का। ऐसे 15 से 25 10 का। तो ये वर्ग अंतराल क्या होता है, उच्च सीमा से निम्न सीमा के बीच का जो अंतर होता है वो ये हमारा क्या H होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए H की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, तो ये सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं, बहुलक निकालना हमको, तो लिख देते हैं बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H। सबकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए L की वैल्यू क्या है 35, यहाँ पे 35 रखें, प्लस F1 क्या है 23 है, तो ये हो जाएगा 23 माइनस F0 कितना 21 है, तो 21 रख लेते हैं, अपॉन में ये देखिए 2F1 मतलब कि 2 गुणे 23, F1 की वैल्यू 23 है। ठीक है, माइनस F0, ये देखिए F0 क्या है, F0 की वैल्यू 21 है। ठीक है, फिर माइनस F2 की वैल्यू क्या है 14 है, गुणे क्या होता है, गुणे H है, H की वैल्यू कितना है 10 है। तो ये सबकी हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 35 तो ऐसे ही रहेगा, 35 को ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, प्लस इसको देखिए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर तो हो गया 2, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 46, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 4 1 5 लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 35। ठीक है, गुणे H की वैल्यू 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 ऐसे ही रहेगा, 35 को ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये ऊपर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 को इसमें गुणा कर लेते हैं तो इसको कर देते हैं 20। ठीक है, अब देखिए ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 में से 35 माइनस हो जाएगा, तो 46 में से 35 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 11। ठीक है, ये तो वैल्यू 11 हो गई। ठीक है, देखिए 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम भाग दे देते हैं। देखिए 20, ये हो जाएगा 20, 11 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा 11 एकम 11, बचेगा कितना 9, दशमलव लगाएंगे 90, 8 बार में कितना जाएगा 88। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 0 हो जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा तो 11 एकम 11, फिर से वही हो जाएगा, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 प्लस इसका क्या आया था 1.81। अब इसको जोड़ देते हैं तो 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36.81। ये क्या हो जाएगा इसका बहुलक, तो बहुलक क्या हो गया 36.81।
ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या था कि जो दिया रहेगा बहुलक निकालने के लिए हमको बस दो ही कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो वर्ग अंतराल दिया होगा तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे, दूसरा बारंबारता। ये हमारा क्या है, ये बारंबारता दिया, रोगियों की संख्या में ये क्या है, बारंबारता। ठीक है, ये बारंबारता, ठीक है, एफ। तो ये देखिए बारंबारता दिया हुआ है, तो हम निकालते कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बारंबारता है इसमें सबसे अधिक किसका है। तो अधिक देखिए क्या है कि 23 मिला था, तो 23 जो होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो 23 है अधिकतम बारंबारता, अब इसका वर्ग अंतराल किस वर्ग में आ रहा है। तो देखिए इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कौन सा है, 35 से 45। तो 35 से 45 वाले में क्या हो जाएगा, ये जो पहला निम्न सीमा होता है इसे हम लोग L बोलते हैं, और ये क्या होता है उच्च सीमा, ये U हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो बहुलक है इसके ऊपर पूर्व जो आता है बारंबारता उसे हम लोग F0 बोलते हैं, और उसके नीचे जो इसके नीचे वाले को हम लोग F2 बोलते हैं। बस हमको इसी वैल्यू की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब बस हम फार्मूला लगा के, जो फार्मूला होता है बहुलक का फार्मूला अभी बताएं कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इसी पे हमको रख के इसको सॉल्व कर देना है। बस इसी को जब सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो देखिए बहुलक क्या हो जाएगा, 36.81। ठीक है, तो बहुलक हम इसी तरह से निकालते हैं। इसमें और भी देखिए पूछा हुआ है, और पूछा क्या है कि और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए माध्य भी हम लोग निकाल के देखते हैं कि माध्य हम लोग निकाला जाए इसका। तो देखिए माध्य हम जैसे पहले निकालते थे वैसे इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन रख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। उसी तरह से क्या दिया है, पहले 5 से 15। ठीक है, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। ठीक है, और लास्ट में कितना है, 55 से 65। ठीक, तो ये हो जाएगा 55 से 65। ठीक है, और बारंबारता देखिए 6, 11, 21, 23, 14, 5, ये बारंबारता दिया हुआ है। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह हम क्या करते हैं, दोनों जो वर्ग, ये वर्ग है ये अंतराल, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 और 15 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 प्लस 15/2 कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे माध्य जब बताया था तो उसमें बताया था कि ये जो xi है हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे इन दोनों को जो वर्ग दिया होता है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 20, 20/2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, xi ये 10 हो जाएगा, और ये देखिए कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 40, 40 को जब 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, 10-10 जोड़ते हुए इसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे ही 10-10 जोड़ते हुए ही आएगा। तो ये देखिए 10, 20, ये 30 हो जाएगा, 40, 50 और ये 60। ठीक है, अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट अगला जो होता है UI। ठीक है, तो UI देखिए होता क्या है, ये विचलन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, UI बराबर xi तो वैल्यू हमको पता है, माइनस a। अब a ये क्या है, a क्या है, हम इसको माध्य मान लेते हैं कि ये कल्पित माध्य है। ये जो वर्ग चिन्ह दिया हुआ xi दिया हुआ इसी से मध्य पद एक मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसी से हम लोग xi को उसे माइनस करके h से भाग दे के निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कल्पित माध्य क्या है, a है, a की वैल्यू ले लेते हैं। ये देखिए xi में से a की वैल्यू ले लेते हैं।
यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हम लोग इसको मान लेते हैं, इसके मध्य में 40 है तो 40 मान लेते हैं। ए बराबर कितना है 40 है, ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या चाहिए हमें, एच की वैल्यू, एच क्या होता है देखिए, वर्ग अंतराल एच बराबर क्या हो जाएगा, एच देखिए वर्ग अंतराल में डिफरेंस कितना है, अभी एच क्या होता है इन दोनों के डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 10 का, तो मतलब 15 माइनस 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, तो एच की वैल्यू 10 है। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ए की वैल्यू हमको पता चल गई, तो देखिए यू आई क्या हो जाएगा, एक्स आई कितना है 10 माइनस ए होता है, ए की वैल्यू क्या है, अभी हमने बताया कि ए क्या है 40, तो 40 बट्टे में एच की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, तो ये देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -30 को जब 10 से भाग देंगे तो -3, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखिए क्या हो जाएगा 20 -40 बट्टे 10 करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो 20 -20 को जब 2 से भाग देंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये 30 -40 बट्टे 10, तो ये देखिए -10 बटे 10 कितना हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखिए 40 -40 बटे 10, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब क्या है 50 -40 बटे 10, तो 50 में से 40 माइनस करेंगे तो प्लस में 10, ये देखिए बड़ा है तो +10 बटे क्या आ जाएगा 10 बटे 10 क्या हो जाएगा 1। ऐसे देखिए 60 -40 बटे 10, 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 बटे 10 का मतलब 2, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है, ये यू आई वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखिए क्या है एफ आई यू आई, मतलब कि जो एफ आई है यू आई को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 6 गुणे -3, पहला हो जाएगा 6 त्रिक 18 -18 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है 11 -2, तो ये हो जाएगा -22, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 21 -1, तो ये हो जाएगा -21, ठीक है। ये 23 गुणे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 14 गुणे 1, ये 14 हो जाएगा। 5 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको हम निकालते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यू आई, मतलब सभी का सम कर देते हैं। तो देखिए पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, तो माइनस वाले को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 8 2 10 10 1 11, ठीक है। 11 का 1 लिख लेते हैं, 1 कैरी हो जाएगा, तो देखिए 1 कैरी 1 1 2 2 2 4 4 2 6, तो ये हो जाएगा -61, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -61, ठीक है। अब प्लस वाले देखिए ये कितना हो जाएगा 14 10 24, ये +24, मतलब कि हम अब देखिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि 61 बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 61 में से 24 को माइनस कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा कि 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 37, और 61 बड़ा था उसका सिंबल क्या था माइनस, तो -37, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -37। ऐसे ही अब ये बारंबारता को जोड़ लेते हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई बराबर क्या हो जाता है, देखिए ये 6 है 11, ये कितना हो जाएगा 11 से 17 17 1 18, ठीक है। 18 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 38, ठीक है। 38 और 23, ठीक है, 38 23, देखिए ये हो गया 38 और प्लस 23 कर लेते हैं, तो 8 3 11 1 3 1 4 3 2 5 1 6 61 हो गया, यहाँ तक हमने जोड़ लिया था। फिर 14 5 कितना होता है 19, तो मतलब कि 61 में 19 और जोड़ लेंगे तो 9 1 10 1 हो जाएगा, 6 2 8, तो टोटल कितना आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 80। अब हम देखिए माध्य बराबर जानते हैं, माध्य x बार बराबर क्या होता है, माध्य बराबर देखिए माध्य बराबर हम जाते हैं a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई इंटू क्या होता है h, ठीक है। सभी की वैल्यू हमने निकाल ली, सभी की वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए a की वैल्यू क्या है 40,
प्लस इसकी वैल्यू क्या आई है अभी निकाले हैं 37, तो ये लिख देते हैं -37 बटे